कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये एक प्रश्न था कि जो महाप्रभु जी की दूसरी आज्ञा है, जैसे कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा के फिर लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, तो उसको इस कंटेक्स्ट में कैसे लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर लोकार्थी होता है तो फिर उसका नाश होगा ऐसे? किस कॉन्टेक्स्ट में? लाइक यहाँ पे हम जैसे कह रहे हैं कि यदा बहिर्मुखायूयं भविष्यति कथंचन, तो बहिर्मुख होना हाँ। मीन्स एक तरह से वो कुछ ना कुछ लोक के अभिमुख ही होगा, राइट? वो लोकार्थी ही होगा कोई ना कोई प्रकार से। तो फिर उसका अगर हम नाश अगर हम कह रहे हैं और उसको भी ऐसे हम कह रहे हैं कि उसका वर्ण नाश नहीं होगा या फिर उसका सदंतर नाश नहीं होगा, तो फिर जो दूसरी आज्ञा है जैसे कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति, तो वहां पे तो लोक उसका नाश होगा ऐसे हम कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर कोई बहिर्मुख होगा तो उसका जो बहिर्मुख का रीजन है वो नाश नहीं होगा उसका, ऐसे क्वेश्चन हो रहा है। देखो, वहां महाप्रभु जी का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि जैसे हम भी लोकार्थी हैं, हम सभी लोकार्थी के वहां तीनों अर्थ बताए हैं। एज ऑफ नाउ हम उसमें जो बेस्ट टाइप का लोकार्थी है उसे भी अगर हम मानकर चलते हैं तो वहां लोकार्थिता का तात्पर्य है कि या तो लौकिक आसक्त होना, लौकिक कामनाओं वाला होना। तो वहां महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो हमें जो है वो सेवा में आनंद की अनुभूति अभी तो हो नहीं रही। वो जो आनंद की अनुभूति हमें नहीं हो रही है, उस स्थिति में हमारे द्वारा होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया फलित नहीं हो रही है। जो फलित नहीं हो रही है उसे भी अगर हम करते जा रहे हैं, तब महाप्रभु जी उसका ये फल बता रहे हैं कि भगवान जो है वो जीव की सहायता करेंगे। तो आज मैं अपनी संसार आसक्ति को खत्म नहीं कर पा रही हूँ या मैं लोक में से अपनी आसक्ति को नहीं निवृत्त कर पा रही, तो भगवान निवृत्त करवा देंगे। जैसे हम ध्रुव जी के चरित्र में देखते हैं, तो ध्रुव जी ने भी भगवान से इच्छा तो लौकिक फल को प्राप्त करने की रखी थी, और फिर भगवान की कृपा से उनके अंदर से वो भावना खत्म हो गई। वो बाद में जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि भगवान से मुझे इतना क्षुद्र फल नहीं मांगना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे पॉजिटिव इंटेंशन से वहां महाप्रभु जी ने ये बात कही है। अब यहाँ भी जब हम ये कह रहे हैं कि उस जीव के वर्ण का नाश नहीं होगा, अब फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कल कृष्णदास अधिकारी और रामानंद पंडित का एग्जाम्पल दिया था कि कृष्णदास अधिकारी, रामानंद पंडित, इन लोगों को भी हम देखें तो इनके भी जीवन में यदा बहिर्मुखा यूयम की ही स्थिति आई कि प्रभु से बहिर्मुख हुए, महाप्रभु जी से बहिर्मुख हुए। उस वजह से उनकी ये स्थिति हुई कि उन्हें इतने उत्तम भक्त होने के बावजूद भी ऐसा जीवन देखना पड़ा या ऐसी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। पर एट द एंड क्या हुआ कि वो बहिर्मुखता आई, और बहिर्मुखता आने के बाद जब उन्हें समझ में आया, पश्चाताप हुआ, और फिर उन्हें अपने मूल फल की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा जो है वो पुष्टि जीव के साथ भी हो सकता है कि हम भी बहिर्मुख हो जाएं कुछ समय के लिए, और फिर बाद में जाकर वापस भगवान हमारा अंगीकार करें और पुनः हमें भगवान जो है वो इस मार्ग के लिए एक्सेप्ट कर लें। तो इसीलिए यहाँ श्याम काका जी जो इसका अर्थ कर रहे हैं कि भाई वर्ण नाश अगर हम लेंगे तब तो वो दोनों ही तरह से, अर्थात भगवान के द्वारा किया हुआ वर्ण भी इतना कच्चा है ऐसा भी प्रूव हो जाएगा, और दूसरी तरफ के फिर वर्ण का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हमने वहां ये अर्थ किया कि इस जन्म के लिए, मतलब जब तक हम उस बहिर्मुखता को निवृत्त नहीं करते या बहिर्मुख करने वाले पैरामीटर को जब तक हम छोड़ नहीं देते, तब तक हमारे द्वारा की गई सेवा या भक्ति फलित नहीं होगी। इतना ही अपने नाश का अर्थ लेना है। तो इससे तो दोनों ही वचन संगत हो ही जा रहे हैं ना। जी राजा।
हाँ क्योंकि अगर एक एक्सट्रीम केस उसका अगर देखें बहिर्मुखता का, जो कॉमर्शलाइजेशन जो है सेवा का, या फिर जो भी प्रदर्शन हम कह सकते हैं, सेवा नहीं कह सकते, तो वो जो कॉमर्शलाइजेशन है, वो जो फैक्टर है, उसमें तो ये कोई उपदेश कहीं पे लागू ही नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो तो हम उनको महाप्रभु जी से जो विमुख हैं उनको हम कैसे पुष्टि जीव कह सकते हैं, या फिर उनका वर्ण भी हम कैसे सोच सकते हैं कि वो पुष्टि जीव में होगा? क्योंकि वो जो कर्म है वो तो एकदम अधम लग रहा है ऐसा, लाइक इसलिए देवलोक जैसा जो अपराध है वो तो बहुत बड़ा अपराध है, तो फिर उनको हम पुष्टि जीव तो नहीं कह सकते। तो उनके लिए ये आज्ञा नहीं है। ऐसे हम सोच सकते हैं कि यदा बहिर्मुखायुम की जो आज्ञा है वो ऐसे कोई कंडीशन फ्यूचर में होने वाली है, वो महाप्रभु जी सोच के नहीं बोल रहे हैं। फ्यूचर की जो कंडीशन है उसे तो महाप्रभु जी ने इसीलिए देख के ये कहा कि भाई लोकार्थी जीव भी मार्ग में आ सकता है, और इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने भी लोकार्थी और संसारी इन दोनों की ही व्याख्या तीनों प्रकार से की है। तो लोकार्थी परंतु उसे सेवा से अलग रखने वाला, दूसरा कि सेवा में जिसकी लोकार्थिता है वो, और फिर तीसरा अंत में वृत्त्यर्थी। तो जिसे आप वृत्त्यर्थी की कक्षा में कह रहे हो, उसे पुरुषोत्तम जी ने लोकार्थी से अलग माना है और उसकी गति नरक मानी है। तो उसे क्लेश फल नहीं बताया है, उसकी गति नरक मानी है। तो वो तो यहाँ केस ही नहीं बन रहा है। अपने केस में अगर लोकार्थी बनेगा भी तो वो लोकार्थी वृत्त्यर्थी नहीं है। वृत्त्यर्थी को पुरुषोत्तम जी ने जगन्नाधिकारी करके इनसे अलग कर दिया है, और लोकार्थी जो है वो हीनाधिकारी बताया गया है। जी राजा, ये स्पष्ट हुआ एकदम। हाँ हाँ नहीं सर जी। ધન્યવાદ પ્રણામ રાજા. રાજા મતલબ અહીંયા મતલબ જે એવું સમજાવ્યું છે કે જે શરણ માર્ગીય હોય તો એનું પણ એક અલગ વરણ ઠાકોરજીએ કર્યું હોય શરણ માર્ગીય માટે પણ. મતલબ હું એવું સમજતી હતી કે દૈવી જીવમાં જ શરણ માર્ગીય, પછી જે સેવા કરી શકે બધા મતલબ દૈવી જીવના અંતર્ગત પુષ્ટિમાં જ આવશે, પણ આ તો એક શરણનું બી એક અલગ વर्ण કહેવાય. नहीं, शरण का वर्ण नहीं है, साधन वर्ण में वो अलग जरूर है, पर ये वर्ण की टाइप नहीं है। जी राजा. क्योंकि जिसे हम पृथक शरण मार्ग कहते हैं ये वो स्थिति है। तो जिस जीव के लिए सेवा संभव नहीं है, ऐसा जीव स्वतंत्र रूप से शरण मार्ग को ही अपना मुख्य फल की प्राप्ति का मार्ग बना ले, वो स्थिति है ये। तो पृथक शरण मार्गी जो है वो हमारे मार्ग के अंतर्गत की ही एक टाइप है। तो उसे हम पुष्टि जीव में ही एक सेवा मार्गी और एक कथा मार्गी उस तरह से विभाजित करते हैं। જી રાજા, પણ અગર એ શરણ માર્ગીય બી પછી ભગવત પ્રવણતા એનામાં સિદ્ધ થઈ જશે પછી તો એ ફલમાં જ આવી જશે ને, શરણ માર્ગીય હોવા છતાં પણ. फल तो समान ही है, फल तो भगवान ही मिलेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो साधन भेद है उसमें साधन वर्ण नियामक है। भगवान ने उस जीव का वर्ण उस प्रकार के साधन को करने के लिए किया है, ऐसा हमें कहना चाहिए। जी राजा. करो नहीं सर की आगे। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम. मतलब पहले हमने ये समझा कि अगर कुछ भी हम कर रहे तो भी अगर वो महाप्रभु जी के सिद्धांत के विपरीत जा रहा है तो वो बहिर्मुखी उसकी गति होगी, उसका कुछ भी और फल नहीं मिलेगा. यह शंका के समाधान रूपेण कहत है, जो पुष्टि मार्गे जीव को निज प्रभु की शरणागति अथवा भक्ति करत कमु लोकार्थिता न लावनी. मतलब जो शंका हुई उसके समाधान रूप से कह रहे हैं कि जो भी पुष्टि मार्गीय जीव है वो
उसको नीच प्रभु की हमेशा शरणागति में ही रहना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए, और लोकार्थिता कभी भी नहीं उसको अपने जीवन में लानी चाहिए। अभी अगला श्लोक, न लौकिकः प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम्। कृष्णः लौकिकः प्रभु अस्ति तस्मात् लौकिकं भावं न एव मनुते। मतलब श्री कृष्ण लौकिक स्वामी नहीं है, तासो लौकिक भाव को नहीं ही माने है। भावार्थ, प्राकृत धर्मन के अनाश्रय और अप्राकृत निखिल धर्म रूप होई वेते श्री कृष्ण कछु लौकिक प्रभु तो है नहीं, ताते भजन करवे वाले के लौकिक भावन को पोषण नहीं करत है। मतलब जो ठाकुर जी है वो लौकिक स्वामी नहीं है। जैसे हमने पहले भी हमने मतलब महाप्रभु जी का ग्रंथ षोडश ग्रंथ है अंतःकरण प्रबोध, उसमें देखा था कि जो लौकिक स्वामी तो प्रभु नहीं है। इसलिए जो भी भजन अगर कोई जीव करता है, अगर लौकिक भाव से करता है, तो उसको पोषण मतलब उसको ठाकुर जी एनकरेज नहीं करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। न लौकिकः प्रभु कृष्णः। टीका, ऐहिक अथवा पारलौकिक को विषय की कामना होई वे पे ताकि पूर्ति के लिए यदि को भगवान की शरणागति करे, तब शरणागति तो भई साधन और वो ऐहिक किंवा पारलौकिक विषय भयो फल। मतलब इस देह में, और अगर पारलौकिक मतलब उसके नेक्स्ट भव में अगर कोई विषय की कामना की पूर्ति के लिए अगर कोई जीव भगवान की शरणागति करता है, तब तो शरणागति तो वो क्यों मतलब उसकी क्यों कर रहा है वो शरणागति, तो वो साधन ये शरणागति का साधन एज अ साधन कर रहा है कि उसको ऐहिक और पारलौकिक जो भी उसको विषय चाहिए होगा उसके लिए वो शरणागति कर रहा है। मतलब वो फल ठाकुर जी नहीं हुआ, पर जो भी उसको पारलौकिक और ऐहिक जो भी वस्तु उनको चाहती होती वो विषय हो गया। तब शरणागति में फल बुद्धि उपजत नहीं है। मतलब शरणागति एज इट इज फल रूप है, मतलब साधन ही ये फल है, ऐसे उसकी बुद्धि नहीं होती है। वो उसके शरणागति से और ऐहिक या फिर पारलौकिक कोई भी फल उसको जो चाहिए होगा वो फल होगा, ये शरणागति ही एज अ फल नहीं उसको फलीभूत होगी। तासो शरणागत जीव में निसाधन भाव प्रकट होत नहीं। मतलब जो शरणागत जो वो जीव है उसको निसाधन उसको वो प्रकट नहीं हो रही है, उसको कुछ और चाहिए उससे। तब शास्त्र विधि की अधीनता मानी के शास्त्र अनुसार शरणागति करे, सो ता प्रकार की शरणागति को मर्यादा मार्गीय शरणागति जाननी। मतलब ऐसे कोई कामना के लिए अगर कोई शरणागति करता है तब तो वो शास्त्र विधि की अधीनता, मतलब वो अभी पुष्टि का सर्कल नहीं रह के मर्यादा की शास्त्र मतलब वो मर्यादा की सर्कल में आके शास्त्र अनुसार वो शरणागति कहलाएगी, और उसको मर्यादा मार्गीय शरणागति हमको जाननी चाहिए। अगर वो शास्त्र विधि के अनुसार वो करता है शरणागति, तब शरणागति को पुष्टि मार्गीय प्रकार तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य माना होय के अर्थात श्री कृष्ण से भिन्न अन्य ऐहिक किंवा पारलौकिक विषय कामना राखे बिना जब जीव शरणागत होत है तब जानिए। मतलब पुष्टि मार्गीय शरणागति तो कैसी है, तो वो समझा रहे थे कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता होनी चाहिए। मतलब श्री कृष्ण के अलावा कोई भी देवी के प्रति वो शरणागत नहीं होना चाहिए। मतलब श्री कृष्ण के भिन्न अन्य कोई भी ऐहिक अथवा पारलौकिक कोई भी विषय की कामना भी नहीं होनी चाहिए उस जीव को, तभी वो शरणागत पुष्टि मार्गीय शरणागति का प्रकार हमें समझना चाहिए। तहाँ शंका होत है जो या कलिकाल में शुद्ध निष्कामना किंवा भगवत कामना तो कोटि जीवन में से एक जीव में हूँ संभव है किंवा नहीं, या को संदेह होता है। मतलब ऐसी जो आइडियल शरणागति जो हमको समझा रहे हैं वो ऐसी शुद्ध जो निष्कामना वाली जो शरणागति है जिसको सिर्फ भगवत कामना ही है, ऐसे तो करोड़ों जीव में से एक जीव में हो सकती है शायद,
ऐसा अगर किसी को संदेह होता है तातो पुष्टि मार्ग शरणागति तो अशक्य उपदेश सिद्ध होएगो। मतलब ऐसे रेयर केस में तो ये पुष्टि मार्ग के जो शरणागति बताई है वो तो अशक्य जैसा दिखलाई देता है। ऐसे अगर किसी को शंका होती है तहाँ समाधान यह जानिए जो जीव को हूँ सकाम होय अकाम होय मोक्ष काम होय किंवा सर्व काम होय सभी पुष्टि शरणागति के अधिकारी है। मतलब इसका समाधान हमको ऐसा समझना चाहिए कि कोई जीव अगर सकाम होता है, कोई अकाम मतलब किसी की चाहना ना होती हो, कोई मोक्ष काम मतलब मोक्ष की कामना होती हो, और कोई सर्व काम होता है मतलब जैसे सर्व काम એટલું બધું નથી સમજ પડતી પણ એને કામ ન હશે એવું હું એઝ્યુમ કરું છું। मतलब ये सभी पुष्टि शरणागति के सर्व काम का मतलब ये होता है कि जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी है। जी राजा। हाँ। मतलब जिसके सर्व काम संपन्न हो गए हैं, ऐसे अगर ऐसा कोई जीव है तो वो सभी पुष्टि शरणागति के अधिकारी कहलाए जाते हैं। पर पुष्टि शरणागति को अनुष्ठान अपनी ऐहिक व पारलौकिक कामना को पूर्ण करने को नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी पुष्टि शरणागति को जो भी अनुष्ठान करता है, मतलब वो मार्ग चूज करता है पुष्टि शरणागति को, तो उसको ऐहिक और पारलौकिक की कामना को पूर्ण करने के लिए ये मार्ग नहीं चूज करना चाहिए। जैसे को वित्त कामी होए और वित्त कामना की पूर्ति के काज कछु लौकिक उद्यम करत होए तो ताते पुष्टि मार्ग के शरणागति में अनधिकार फलित भयो न जानिए। मतलब अगर किसी को मतलब वित्तगामी यानी अगर किसी को पैसे की अगर उनकी चाहना हो तो वो पैसे के लिए कुछ काम कर मतलब वित्त कामना की पूर्ति के लिए अगर वो कोई लौकिक उद्यम यानी नौकरी धंधा अगर कोई करता हो तो हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो पुष्टि मार्ग या शरणागति में अनधिकार है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। पर ही धन कामना की पूर्ति के काज को श्री कृष्ण को आश्रय करे तो अनाश्रय को अपराध आय पर्यो जानिए। मतलब अगर कोई पैसे के लिए कोई लौकिक उद्यम करता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई धन कामना की पूर्ति के लिए ही श्री कृष्ण का आश्रय करता है तब तो वो अनाश्रय का अपराध उसको लगता है। लौकिक कामना की पूर्ति लौकिक उद्यम ते करवे ते अनाश्रय अथवा अनाश्रय को प्रसंग नहीं। मतलब अगर कोई लौकिक कामना की पूर्ति के लिए अगर कोई लौकिक काम मतलब नौकरी धंधा वगैरह फॉर मतलब पैसे कमाने के लिए करता हो तभी तो अन्याश्रय का भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और अनाश्रय मतलब किसी का आश्रय नहीं लेना उसका भी कोई प्रसंग नहीं आता है। ऐसा जे हमको समझा रहे। अच्छा अनाश्रय એટલે તો એવું જ ને કે નહીં કોઈનો આશ્રય લેવો, બરાબર છે રાજા? हाँ करते हैं। जी राजा। तैसे ही स्वास्थ्य कामी को चिकित्सक ते औषधि मांगी के सेवन करे तामे अन्याश्रय दोष अथवा भगवद आश्रय त्याग को कछु विचार नहीं है। मतलब अगर कोई स्वास्थ्य उसको चाहिए, मतलब अगर कोई बीमारी हो या फिर अगर उसको बेटर हेल्थ के लिए अगर कोई डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है औषधि लेने के लिए तो उसमें भी कोई अन्याश्रय दोष भी नहीं है, और भगवद आश्रय का उसने त्याग किया है उसमें ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ही स्वास्थ्य होइवे ते काज को श्री कृष्ण के मंत्रण को अनुष्ठान अथवा पूजा बलि यात्रा आदि को अनुष्ठान करे तो विवेक धरे आश्रय छूट्यो जानिए। मतलब अगर वो फॉर हेल्थ पर्पस डॉक्टर के पास गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्ण का मंत्र का वो जाप करता है या तो फिर पूजा बलि यात्रा अगर उसके स्वास्थ्य के लिए ये सब प्रयोजन करता है तब तो वो विवेक धैर्य आश्रय जो उसका वो छूट गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसे ही भक्ति के विषय में हूँ समझी के अपनी ऐहिक पारलौकिक विषय की कामना पूर्ति को साधन श्री कृष्ण भक्ति को बनाई वो उचित नहीं। मतलब ऐसे ही भक्ति के विषय में भी हमको समझना चाहिए कि ऐहिक और पारलौकिक विषय की कामना की पूर्ति के लिए हमें कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, और कृष्ण की भक्ति
भक्ति का साधन भी हमें ये सब कामना पूर्ति के लिए नहीं बनाना चाहिए। ताको ऐसो अभिप्राय न जानिए जो सर्वथा निष्काम होइवे पे ही भक्ति को अधिकार मिलत है। मतलब हाँ, मतलब अगर निष्काम होंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। निज भक्ति को फल रूप मानी के भक्ति को अनुष्ठान पुष्टि भक्ति है। मतलब वो जो अंदर की जो भाव है भक्ति को, तो वो फल रूप मान के भक्ति को जो अनुष्ठान करते हैं वो पुष्टि भक्ति है। तामे लोक वेद के विषय प्रयोजन को मिश्रण पुष्टि भक्ति को बाद जानिए। मतलब अगर ये एकदम प्योर भक्ति कब है, जब नीच भक्ति मतलब जो नीच भाव है वो ही फल रूप अगर हम मानेंगे तब वो पुष्टि भक्ति है। पर अगर कोई लोक वेद, कोई भी कामना विषय की, कोई भी प्रयोजन, मतलब कोई वो सब अगर मिक्स हो जाए तब वो पुष्टि भक्ति का बाद हो गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ, तब यहाँ द्वितीय श्लोक में पिछले उपक्रम के तरह ये संशय उपस्थित किया गया था कि सेवा और कथा में से जिस किसी जीव की दृढ़ आसक्ति जीवन बनी रहती है, उस जीव को की भक्ति का कभी नाश नहीं होता, ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी ने की। तो क्या पैसे कमाने के लिए भी यदि कोई सेवा कथा करता हो तब भी क्या उसका नाश नहीं होगा? जो बात भार्गव ने भी पूछी थी। तो उस शंका का समाधान करते हुए अब यहाँ दूसरी कारिका आ रही है कि पुष्टि मार्गीय जो जीव है उसे चाहे कैसा भी भाव हो, अर्थात बहुत ही प्रारंभिक लेवल पर वो व्यक्ति क्यों न हो, या उसकी जो भक्ति है वो बहुत ही प्राइमरी लेवल की भक्ति क्यों न हो, परंतु इन एनी केस एट एनी स्टेज उस जीव के अंदर लौकिकता का जो स्पर्श है वो भी आना नहीं चाहिए। तो उसे अब यहाँ दूसरी कारिका में समझा रहे हैं कि जो बात श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र के मंगलाचरण में कही है, प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, तो वहां श्री गोसाई जी भगवान के लिए ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान को कोई भी प्राकृत धर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता है और भगवान के अंदर सभी अप्राकृत धर्मों से भगवान संपन्न है। तो उस मंगलाचरण के अनुसार भगवान जो है वो लौकिक नहीं है, इसलिए जो भक्ति करने वाले जीव हैं उनके लौकिक भावों का पोषण भगवान कभी नहीं करते हैं। यही बात श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में भी कही है, जहां श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं का अर्चन करना चाहिए। तो वहां महाप्रभु जी ने त्रिगुण की कामना होने पर वो और भक्ति की कामना होने पर भगवान, ऐसा डिस्टिंक्शन महाप्रभु जी ने बालबोध सिद्धांत मुक्तावली में भी बता दिया है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान लौकिक प्रभु नहीं है, इसलिए हमारे लौकिक भावों को भगवान पोषित नहीं करते हैं। अब उसे यहाँ श्यामुका जी समझा रहे हैं कि ऐहिक और पारलौकिक किसी भी विषय की अगर हमें कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए अगर कोई जीव कृष्ण की शरणागति करे अथवा कोई ये समझे कि शरणागति साधन है जिससे हमारी लौकिक या पारलौकिक कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में हम शरणागति को साधन मान रहे हैं, शरणागति को फल नहीं मान रहे। जबकि अपने सिद्धांत में भक्ति और शरणागति ये दोनों ही अपने आप में फल हैं, इन्हें हम साधन नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसा अगर किसी जीव के अंदर भाव है तो उसके अंदर निस्साधनता की भावना भी प्रकट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे इसके द्वारा ये फल चाहिए, तो वो अपने द्वारा किए हुए साधन के अंदर निस्साधनता की भावना भी नहीं कर रहा है। तब शास्त्र विधि की अधीनता मान के शास्त्र में बताए गए प्रकार से अगर वो शरणागति करेगा तो ऐसी शरणागति जो मर्यादा मार्गीय भक्ति में बताई जाती है, तो जो देवता की उपासना हम करते हैं उस देवता के अंदर भी हमें तदाश्रय और तदीयता तो रखनी चाहिए। तो वहां जो तदाश्रय और तदीयता मुक्ति की कामना से या भोग की कामना से बताई गई है वो मर्यादा मार्गीय शरणागति है, वो पुष्टि मार्गीय शरणागति का प्रकार नहीं है। शरणागति का पुष्टि मार्गीय प्रकार तो ये है कि हमें भगवान में अनन्यता का भाव हो और भगवान के अतिरिक्त
किसी भी प्रकार की लौकिक या पारलौकिक फलों को प्राप्त करने की हमारे अंदर आकांक्षा ही ना हो, और भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो शरणागति का भाव है, उस शरणागति को हम स्वयं फल के रूप में ही जानते हो। अब यहाँ ये सिद्धांत स्पष्ट करने के बाद अब यहाँ ये शंका उपस्थित कर रहे हैं कि इस कलिकाल में इतनी निष्कामता या भगवत कामना तो करोड़ों जीवों में से किसी एक जीव के अंदर भी हमें मुश्किल से दिखाई देती है। ज्यादातर सब जीव तो, सामान्य जीव तो ऐसे ही प्राकृत भावों वाले होते हैं। इसलिए क्या जिस प्रकार की शरणागति पुष्टि मार्गीय शरणागति के रूप में बताई गई है, उस शरणागति से कोई फल प्राप्त होगा भी, या ऐसी जो शरणागति है, ऐसी शरणागति से हमें कुछ मिल पाएगा? तो क्या ऐसी शरणागति इम्पॉसिबल है? तो उसका यहाँ समाधान बता रहे हैं कि जीव चाहे सकाम हो चाहे अकाम हो। तो सकाम का मतलब कि कोई कामना रखने वाला, अकाम मतलब जिसे किसी प्रकार की कामना है ही नहीं, मोक्ष काम अर्थात मुक्ति की कामना रखने वाला, या सर्वकाम, तो सर्वकाम का मतलब कि जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसा कोई भी जीव पुष्टि शरणागति का अधिकारी हो सकता है, परंतु उसे शरणागति का अनुष्ठान अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं करना चाहिए। अर्थात वैसे सबसे अच्छी बात तो जो आइडियल स्थिति है वो चतुश्लोकी में बताए गए प्रकार से है कि कृष्ण को अर्थ के रूप में हमें जानना चाहिए, और हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यदि कृष्ण को धारण कर लेते हैं तब फिर हमें किसी भी वस्तु की कोई कामना कृष्ण से बढ़कर रहनी नहीं चाहिए। तो जो आदर्श स्थिति है वो तो यही है, परंतु यदि हमारे हृदय में लौकिक भोगों को भोगने की कामना होती भी हो, तब भी उसे हमें हमारे लौकिक उपायों से पूरी करनी चाहिए। मतलब हम बिजनेस कर लें, हम नौकरी कर लें, अच्छा पैसा कमा लें, उससे हम हमारी लौकिक कामनाओं को पूरी कर लें कि हाँ अच्छा घर हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, परिवार हो गया, वगैरह वगैरह। तो उन लौकिक कामनाओं को पूरी करने का उपाय भी हमें लौकिक ढूंढ लेना चाहिए। तो ऐसे हम अगर अपनी भक्ति को और अपनी कामनाओं को अलग अलग रखते हैं तब भी प्रारंभिक अवस्था के लिए वो ठीक है, बट हाँ अल्टीमेटली हमारे लिए भगवान ही अर्थ रूप काम रूप सब कुछ होने चाहिए। परंतु बेसिकली प्रारंभिक अवस्था में ये ठीक है कि हम अपनी लौकिक कामनाओं को पूरी करने के लिए लौकिक साधनों को ढूंढ लें, लौकिक उपायों को ढूंढ लें, और शरणागति और भक्ति को उससे हम अलग रखें, जैसा अभी हम सभी का व्यवहार हमें देखने मिलता है। तो कृष्ण को ही हम अर्थ रूप जान लें, कृष्ण को ही हम सर्व काम जान लें, ऐसी उच्च अवस्था हमारी भक्ति की नहीं आई है। हमें भी घर परिवार, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ चाहिए, परंतु उन फलों को हम भगवान से प्राप्त करना नहीं चाहते, परंतु उन फलों की पूर्ति हम हमारे लौकिक साधनों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा कर लेते हैं। तो वो बात यहाँ समझा रहे कि उन कामनाओं को पूरी हमें इन उपायों से कर लेनी चाहिए। तो जैसे कोई वित्त कामी हो और उसे वित्त कामना की पूर्ति के लिए कुछ लौकिक उद्यम करना चाहता हो तो वो करे, पर उसे अपनी पुष्टि मार्गीय जो शरणागति है उसमें वो अनधिकारी सिद्ध नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म संबंध दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम कृष्ण को अर्थ रूप नहीं जानते या क्योंकि तुम कृष्ण को सर्व काम नहीं जानते। हाँ, भक्ति की दृष्टि से, भक्ति मार्ग की दृष्टि से ऐसी लौकिक कामनाओं का होना अच्छी बात नहीं है। हमें भगवान में और भगवान की भक्ति में ही सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी पाने की या लेने की कामना नहीं रखनी चाहिए। परंतु इनिशियली ये बात ठीक भी है कि चलो है भी, पर उस स्थिति में हमें अपनी भक्ति और शरणागति को अपनी लौकिक कामनाओं से अलग रखना चाहिए। तो वो बात यहाँ समझा रहे हैं कि धन कामना की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम कृष्ण का आश्रय करेंगे और कृष्ण हमें द्रव्य दे देंगे, तब ये बात गलत हो जाएगी। तो उससे अनाश्रय का अपराध, अर्थात कृष्ण का आश्रय हमने कृष्ण के लिए नहीं किया परंतु द्रव्य के लिए किया। तो आश्रयणीय जो हमारा तत्व है वो फॉर द सेक ऑफ कृष्ण नहीं है, फॉर द सेक ऑफ मनी है। तो ऐसी लौकिक कामना की जो पूर्ति है वो हमें लौकिक उद्यम से करनी चाहिए, और ऐसा अगर हम करते हैं तो उससे न तो अन्याश्रय होता है न अनाश्रय होता है। उसी तरह स्वास्थ्य कामी, जैसे उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उससे हमने दवाई ले ली और उसका सेवन किया, तो उसमें डॉक्टर के पास जाने से अन्याश्रय नहीं हो जाता है, और न ही हमने भगवान का आश्रय छोड़ दिया, ऐसी उसमें बात होती है। परंतु हम ये सोचे कि हमें बुखार आ रहा है,
अब भगवान हमारे उस बुखार को ट्रीट करें, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं और फिर कृष्ण के मंत्र का हम अनुष्ठान करें, मतलब जैसे नवरत्न का पाठ चिंता को दूर करने के लिए कर लो, यमुनाष्टक का पाठ किसी किसी लौकिक हेतु से कर लो, या व्रज की यात्रा इस हेतु से कर लो, यमुना जी में स्नान नर्क की गति से बचने के लिए कर लो। ये सब जो चीजें हैं उससे हमारा विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों छूट गया। हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, ये भाव हमारे अंदर नहीं रहा और हमने भगवान से ऐसी कामनाओं को रखा, उस दृष्टि से ये दोष रूप बन जाता है। उसी तरह भक्ति के विषय में भी समझ लेना चाहिए कि हमें अपनी लौकिक और पारलौकिक विषयों की कामना पूर्ति का साधन कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की सेवा को नहीं बनाना चाहिए। उसका ऐसा अभिप्राय नहीं है कि हम जब पूरे निष्काम हो जाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, या अभी हमारे अंदर जो भी कामनाएं हैं उस स्थिति में हम ब्रह्म संबंध के या भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। आइडियल कंडीशन नहीं है, परंतु प्रारंभिक अवस्था के लिए ये बात ठीक है, चलाया जा सकता है। इसलिए अपनी भक्ति को फल रूप मानकर हमें भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए कि जो भक्ति, जो सेवा हम कर रहे हैं वो अपने आप में फल है। उसमें हमें किसी भी प्रकार की लौकिक या वैदिक विषयों को प्राप्त करने की भावना का मिश्रण पुष्टि भक्ति या शरणागति के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज यहाँ रखते हैं।